लिखित रूप में अपने मन की अभिव्यक्ति करना, अपने मन के भावों की या फिर विचारों की अभिव्यक्ति करना, ये क्या है पर पत्र लेखन है। प्रधानाचार्य को लिखने के लिए ये आपको इस बार प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, या फिर व्यापारियों को, ग्राहकों को, पुस्तक विक्रेता, फिर संपादक आदि को जो यहाँ पर पत्र लिखा जाता है वो सभी जो है औपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर में स्पेशली एग्जाम्पल अगर आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विषय का प्रयोग होता है। विषय एक ही लाइन में आनी है तो ऐसे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम सेकेंड पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से पत्र लेखन जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव सामाजिक प्राणी है, ऐसे में उसे जो है अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार वालों से, अपने समाज वालों से जो है पर रिश्ता हमेशा बनाए रखना पड़ता है। तो ऐसे में उनसे संपर्क साधने के लिए, उनसे हमेशा अपने संबंध को बनाए रखने के लिए उनसे बातचीत करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो हमारे पास रहेंगे तो उनसे बात कर सकते हैं, वही दूर रहने पर क्या है यहाँ पर लिखित रूप से उनसे बात करने के लिए जिस साधन का प्रयोग हम करते हैं वही पत्र है। देखिए, पत्र का जो इतिहास है वह बहुत ही प्राचीन है। अभी आप कुछ ये सोच सकते हैं कि अरे मैम दूर है तो क्या है, फोन करके आराम से बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल के बारे में या फिर प्रस्तुत संदर्भ के समय के बारे में आप ना सोचते हुए, अगर बहुत पहले जब फोन नहीं था या फिर किसी भी तरह का एक ऐसा माध्यम नहीं था कि वो क्या है दूर रहने पर वो बातचीत कर सके, तब जो है यहाँ पर पत्रों का प्रयोग करते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कुछ समय पहले प्राचीन काल से ही जो है पत्रों का जो प्रयोग है वहां होता आ रहा है। क्यों होता आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से या फिर कुछ व्यापार व्यवहार के लिए ही हो, कुछ अगर बातचीत करनी है तो क्या है लिखित रूप में पत्र के माध्यम से वहां बातचीत जो है करते थे। तो ऐसे में लिखित रूप में अपने मन की अभिव्यक्ति करना, अपने मन के भावों की या फिर विचारों की अभिव्यक्ति करना ही क्या है पर पत्र लेखन है। तो फिर कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अभी तो फिलहाल पत्रों के उपयोग क्या है, फिर उसका महत्व क्या है करके। देखिए, आज भी पत्रों का महत्व क्या है, बहुत ही ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से बात करने के लिए यहाँ पर पत्रों का प्रयोग भले ही ना करे, मगर क्या है पर व्यापार व्यवहार के संदर्भ में, सरकार के क्या है पर व्यवहारों के संदर्भ में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में पत्रों का व्यवहार जो है आज भी होता है। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मानव सामाजिक प्राणी है, समाज का सदस्य होने के नाते वह अपने संबंधियों, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे में पत्र लिखना एक कला है। तो ऐसे में कैसे वो क्या है पर पत्रों का प्रयोग जो है वह हुआ करके मैंने बताया, कैसे वह प्रयोग में आया करके। पहले से भी तो फोन से भी नहीं था, तो ऐसे में अगर कोई रिश्तेदार ही दूर है तो उनकी चिंता, या फिर कोई अपना ही, अपने परिवार वाला ही, माता पिता, फिर भाई बहन अगर कहीं दूसरे गांव गए होंगे तो वहां पर उसकी चिंता, तो ऐसे में उनके कुशल क्षेम या फिर और भी बहुत सारे क्या है यहाँ पर विचार जो है, विचारों का विनिमय करने के लिए यहाँ पर पत्रों का जो है प्रयोग होता था। या फिर राजा महाराजों के बीच में भी यहाँ पर पत्र व्यवहार जो है होते थे राजकीय के संदर्भ में। तो ऐसे में क्या है, दिन ब दिन पत्र के जैसे यहाँ पर समाज का रूप और स्वरूप बदलता रहता है, वैसे ही पत्र के भी रूप जो है वह बदलता आया। अगर पत्र के बारे में बतानी तो पत्र लिखना भी जो है एक कला होती है। देखिए, यहाँ पर जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेट कर प्रस्तुत करती है, मतलब दो व्यक्तियों के विचारों को जो है साहित्यिक तकनीक में, मतलब एक साहित्यिक रूप में ही क्या है समेट कर वहां उस व्यक्ति के विचारों को हो या फिर भावों को हो यहाँ पर प्रकट करती है या फिर प्रस्तुत करती है। तो ऐसे में अगर पत्रों के प्रकार को देखना है तो देखिए, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पत्रों के प्रमुख रूप से जो है यहाँ पर दो ही भाग है, क्या है, प्रकार है। एक अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। मगर इसका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है कि पारिवारिक या फिर सामाजिक पत्र करके, या फिर वाणिज्य व व्यावसायिक पत्र करके, या फिर यहाँ पर सामाजिक और शासकीय पत्र करके। तो मैंने पहले यहाँ पर वर्गीकरण जो बताया आपको किसके बारे में, सामाजिक व पारिवारिक पत्र, वो यहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत, मतलब इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाती है। वही दूसरे दो यहाँ पर मैंने बताया कि
व्यावसायिक व वाणिज्य पत्र या फिर सरकारी व शासकीय पत्र करके वो यहाँ पर औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती है। अभी भी आज भी औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर्स की जो उपयोग है वहां होती है और उनकी महत्व भी क्या है, कुछ कम नहीं है। देखिए, व्यावसायिक व वाणिज्य मतलब व्यवसाय में, वाणिज्य में जिसका प्रयोग करते हैं, और सरकारी व शासकीय मतलब क्या है, सरकार के संदर्भ में, केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच में हो या फिर क्या है पर सरकारी कार्यालयों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है वो सभी यहाँ पर इसके अंतर्गत ही आते हैं। उस सभी को हम औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर जो है कहते हैं। देखिए यहाँ पर अनौपचारिक मतलब यहाँ पर सगे संबंधियों को, मित्रों को या फिर रिश्तेदारों को लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक मतलब प्रधानाचार्य को लिखने के लिए ये आपको इस बार प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, या फिर व्यापारियों को, ग्राहकों को, पुस्तक विक्रेता, फिर संपादक आदि को जो यहाँ पर पत्र लिखा जाता है वो सभी जो है औपचारिक पत्र। मतलब इसमें व्यापार वाणिज्य से संबंधित मतलब बिजनेस से संबंधित पत्र भी होते हैं, फिर उसके साथ साथ सरकारी कामकाजों से संबंधित पत्र भी जो है यहाँ पर, या फिर शासकीय से संबंधित पत्र भी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी फॉर्मल लेटर जो है यहाँ पर कहलाते हैं। देखिए, पत्र के बारे में संक्षिप्त रूप में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी जो है दी है। यहाँ पर आपको क्या पूछेंगे, पत्र जो है लिखने के लिए पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले पत्र कैसे लिखी जाती है, उसमें कौन कौन सा यहाँ पर अंश होता है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, फिर यहाँ पर पहले पत्र भेजने वाले का मतलब प्रेषक, किसे हम प्रेषक कहते हैं, पत्र भेजने वाले को हम प्रेषक कहते हैं। तो पहले पत्र भेजने वाले का पता जो है लिखना चाहिए। पत्र में पहले पत्र कौन भेज रहा है उसका पता लिखना चाहिए, फिर दिनांक प्रेषक के पते लिखने के ठीक नीचे लिखना चाहिए। दिनांक को क्या है, प्रेषक के पते को जो हम लिखते हैं उसके ठीक नीचे लिखना है। फिर बाद में पत्र प्राप्त करने वाले का पता, दिनांक, बाद में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता लिखना चाहिए। मतलब जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे जो है यहाँ पर उसका जो क्या है, नाम पता से भी लिखना है। फिर विषय संक्षिप्त में लिखना चाहिए। देखिए, फॉर्मल लेटर में स्पेशली एग्जाम्पल, अगर आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विषय का प्रयोग होता है। विषय एक ही लाइन में आनी है तो ऐसे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबोधन के रूप में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर पत्र प्राप्तकर्ता के लिए यहाँ पर संबोधन लिखनी पड़ती है। क्या करके, महोदय करके या फिर महोदया, मान्यवर या फिर माननीय। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब किस टॉपिक में। देखिए एग्जाम्पल, अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे तो 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए, तो वहां पर विषय सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है। विषय वस्तु जो है यहाँ पर आपको क्या है, लिखना पड़ता है नीचे विस्तार पूर्वक। इसमें जो है प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेद प्रयोग करके लिखना है। प्रत्येक बात के लिए, अगर एक ही बात के लिए संदर्भ में आप पत्र लिख रहे तो एक ही अनुच्छेद में वहां पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है अभिवादन। देखिए यहाँ पर अगर अनौपचारिक पत्र जो है अगर आप लिखेंगे, एग्जाम्पल भाई बहन उनको अगर आप लिखेंगे या फिर माता पिता को, तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, 2 अनुच्छेद जो है होता है। मगर फॉर्मल लेटर में आपका क्या है, विषय वस्तु है, किस संदर्भ में आप पत्र लिख रहे हैं वो बहुत ही संक्षिप्त में रहना है। मगर यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर भाई के लिए पत्र लिखो, माता को पत्र लिखो, पिता को पत्र लिखो, ऐसे ही किया तो आपको क्या करना है, वहां पर अनुच्छेद बनाकर मिनिमम 2 अनुच्छेद में तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट आता है अभिवादन। पत्र की समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन जो है किया जाता है। मतलब वहां पर धन्यवाद जो है आपको लिखना है। क्या लिखना है, धन्यवाद करके। नेक्स्ट देखिए अभिनिवेदन। पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर भी किया जाता है। अभिवादन मतलब आपको पूरा जो लिखने पर आप धन्यवाद लिखते हैं वो अभिवादन है। फिर उसके बाद जैसे आप ये इंग्लिश में थैंक यू करके लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अभिनिवेदन मतलब क्या है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र, इस तरह ये जो लिखते हैं। फिर उसके नीचे जो हस्ताक्षर करते हैं तो उसे जो है यहाँ पर हम अभिनिवेदन कहते हैं। तो इन अंशों को जो है आपको अच्छे से याद में रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बहन की शादी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना की गई हो। मतलब ये औपचारिक पत्र हुआ। क्या है ये, औपचारिक पत्र है। फॉर्मल लेटर कि आप अपने यहाँ पर प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को जो है यहाँ पर लीव लेटर जो लिखते हो, फॉर्मल लेटर जो है वही क्या है यहाँ पर औपचारिक पत्र है। तो कैसे लिखना है, देखिए उदाहरण के लिए
पहले जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमेशा पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर प्रेषक लिखना है करके। तो यहाँ पर आप सीधा जो है आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर सीधा सेवा में भी लिख सकते हो। अरे हाँ मैम अपने प्रेषक कहा था ना करके अगर आप बोलेंगे तो देखिए यहाँ पर आप प्रेषक मतलब फ्रॉम, सेवा में मतलब टू, ऐसे भी लिख सकते हो कि पूरी एक ही बार जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर क्या है आप अभी प्रिंसिपल को लिख रहे हो ना तो इसीलिए सेवा में प्रधानाचार्य जी सर्वोदय विद्यालय दिल्ली, इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय माननीय महोदय, विषय देखिए यहाँ पर बहन की शादी के कारण छुट्टी मांगते हुए कितने दिन की करके आपके क्वेश्चन पेपर रहता है उतने दिन के लिए आपको लिखना है, फिर माननीय महोदय करके लिखना है। फिर उसके बाद जो कंटेंट रहता है मतलब यहाँ पर किस कारण से यहाँ पर विषय वस्तु क्या है, किस कारण से आप छुट्टी जो है ले रहे हो उसको यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक ही अनुच्छेद, एक ही आप बात जो है कर रहे हैं कि क्या है आपको छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए करके क्या है एक ही अनुच्छेद में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सविनय निवेदन है कि क्या है मैं आपके विद्यालय की कक्षा द्वितीय पीयूसी का छात्र हूँ, फिर क्या है मेरी बहन की शादी है इसीलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए धन्यवाद, जिससे हम अभिवादन कहा उसे लिखना है। फिर अभिनिवेदन आपका आज्ञाकारी छात्र अबा का करके फिर स्थान और दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है और एक तरीके के प्रश्न जो है यहाँ पर अनौपचारिक प्रश्न जो है अगर आपको पूछेंगे कि क्या है परीक्षा शुल्क को मांगते हुए अपने पिता को जो है पत्र लिखिए करके देंगे। तो ऐसे में आपको पहले यहाँ पर दिनांक और उसके साथ साथ प्रेषक का जो पता है उसे लिखना है, फिर पूज्य पिताजी, फिर सादर प्रणाम करके यहाँ पर आपको लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर सादर प्रणाम या फिर पूजनीय पिताजी, अगर सोच लीजिए कि आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, भाई को परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए, ऐसे अगर पूछेंगे तो यहाँ पर पूज्य पिताजी के बदले में आप क्या लिखेंगे, प्रिय भाई या फिर प्रिय अग्रज, इस तरह से भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो सादर प्रणाम इस तरह से यहाँ पर लिखते हुए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 अनुच्छेद जो है हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद कि यहाँ पर मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, घर में आप सभी कैसे हैं, अभी मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है तो परीक्षा शुल्क जो है मुझे क्या है यहाँ पर देखिए इतने दिनांक में, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर एक दिनांक जो है लिखना है, तो उस दिनांक के अंदर मुझे परीक्षा शुल्क भरनी है तो कृपया आप मुझे 1000 रुपए जो है वहां भेज दीजिए, कृपया आप मुझे 1000 रुपए भेज दीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर एक अनुच्छेद हुआ। नेक्स्ट अनुच्छेद में देखिए पिताजी माताजी को प्रणाम कहिए और छोटे भाई को प्यार। तो अभी ये मैंने बताया कि एक एक विषय के लिए एक अनुच्छेद करके, तो यहाँ पर क्या है एक विषय में परीक्षा शुल्क को मांगते हुए यहाँ पर एक विषय के लिए एक अनुच्छेद हुआ। फिर घर में सभी कैसे हैं, माँ को मेरा यहाँ पर प्रणाम कहना, भाई को प्यार देना, बहन से पूछा, इस तरह के कहने के लिए यहाँ पर अलग से और एक अनुच्छेद जो है पर लिखना है। नेक्स्ट पाने वाले का नाम और पता। नेक्स्ट आपका आज्ञाकारी पुत्र अबाका करके, मैंने क्यों यहाँ पर अबाका करके दिया है क्योंकि आपको एग्जाम में नाम का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। पत्र के संदर्भ में जब आप एग्जाम में पत्र लिखेंगे तभी जो है नाम का प्रयोग आपको नहीं करना है, इसीलिए मैंने अबाका करके, जैसे आप इंग्लिश में XYZ लिखते हो वैसे यहाँ पर उसके बदले में अबाका करके प्रयोग करते हैं। अगर आप सच में किसी को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन जो है अपना डालेंगे और नाम भी लिखेंगे, मगर एग्जाम में आपको कहीं भी अपने नाम का प्रयोग जो है नहीं करना है, अबाका करके यहाँ पर लिखना है। और एक प्रमुख बात क्या है यहाँ पर ध्यान रखने की कि एक पत्र को जो है एक ही पेज में आपको लिखना है, कि यहाँ पर आधा पेज हुआ था तो यहाँ पर एक शीट में आधा पेज लिखा, फिर नेक्स्ट शीट में जो है नेक्स्ट पेज में आधा शीट लिखा, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, इसे मत दोहराइएगा। देखिए आपको एक पत्र जो है, अगर आप पत्र जो है अटेंड करने वाले हैं एग्जाम में तो एक ही पेज में, एक फ्रेश पेज में एक पत्र को जो है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिए और एक पत्र जो है यहाँ पर आप लिखिएगा। आपको औपचारिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं या फिर अनौपचारिक प्रश्न भी आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।